नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन ने अमेरिका को इस बार, इसे चूँकि हम लोग अपने घरेलू भारतीय घटनाक्रम में उलझे हुए हैं, इसलिए ध्यान वहाँ से हट गया है, लेकिन ये मार भारत पे भी पड़ने वाली है। हमारे देश के किसानों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये नुकसान कैसे उठाना पड़ेगा? क्योंकि चीन ने जो भी फैसला लिया है या अमेरिका ने जो भी फैसला लिया है, वो फैसला भारत को दिमाग में रख के नहीं लिया है, भारत को लेकर टारगेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारत गेहूं के साथ घुन की तरह पिसने वाला है। मसला क्या है? मसला ये है कि चीन के साथ जो ये वॉर है, ट्रेड वॉर, उसमें अमेरिका जो है वो रोज़ मुंह की खा रहा है। कैसे? अब चाइना ने क्या किया कि एक तरीका निकाला और उस तरीके से उसने जो WTO है उसके कानून का उल्लंघन भी नहीं किया और अमेरिका को धूल चटा दी। क्या किया उसने? ये किया कि जो सोयाबीन की सप्लाई चीन को अमेरिका से आ रही थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन में अमेरिका से वो सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं और वो वहाँ सूअरों को खिलाया जाता है। तो जो अमेरिकी सोयाबीन आने वाला था उसको रास्ते में ही कहा चीन ने, भाई वापस ले लो, हमको नहीं लेना है, ऑर्डर कैंसिल। पहले भी बहुत सारा माल लाके उन्होंने अपने बीच पे डंप किया और बहुत सारे माल को बीच में ही, जहाँ समंदर में है, वहीं की वहीं से वापस लौटा दिया। अब आप सोचिए कि अमेरिका का इतना सारा सोयाबीन जो चीन तो बड़ा देश है, उसके बहुत बड़ा कंजम्पशन है, वहाँ तो सूअर भी खा रहे हैं, तो वो एक बड़ा बोझ बन गया और 13% के करीब अमेरिका में सोयाबीन का भंडार भर गया। यानी अमेरिका में जो सोयाबीन था वो 13% ज़्यादा हो गया। हुआ ये कि चीन ने जो है शिपमेंट रद्द किए केवल, और कुछ नहीं किया। और दूसरा एक काम और किया, जो सोयाबीन के रिज़र्व रखे हुए थे, जैसे हर देश जो है ना अपने यहाँ पे कुछ रिज़र्व रखता है कि काफ़ी सप्लाई कम ज़्यादा होती है तो फ्लक्चुएट करता रहे। यानी घर में अगर मान लीजिए आपने 10 किलो अनाज रख लिया, 4 दिन बाज़ार ना खुले तो उससे काम चल जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर भर लेंगे। तो हर देश क्या करता है, इसी तरह से रिजर्व रखता है कुछ अपने यहाँ पे। तो अपने रिजर्व के अंदर से भी सोयाबीन बेचना शुरू कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ कि बड़ी संख्या में मार्केट में सोयाबीन आ गया, क्योंकि 13% सोयाबीन अमेरिका के पास सरप्लस स्टॉक हो गया। इसके अलावा चीन ने क्या किया कि अपनी जो सोयाबीन की सप्लाई थी, अब उसका आप सोचोगे उसके सूअर क्या खाएंगे या वहाँ आदमी क्या खाएंगे चीन में, तो उसका उसने जुगाड़ किया हुआ था। उसने ब्राज़ील के साथ में अपना समझौता किया हुआ है और ब्राज़ील में सोयाबीन की खेती करवा ली और ब्राज़ील से मंगवा लिया। ब्राज़ील पास पड़ता है चीन के। अब आप सोचिए कि अमेरिका का जो सोयाबीन आया उससे क्या हुआ, अब भारत पे कैसे असर पड़ा? अब भारत पे असर ऐसे पड़ गया कि वो जो चीन को आने वाला सोयाबीन था वो उसने लौटा दिया और अमेरिका में 13% स्टॉक बढ़ गया। तो कोई भी आदमी जिसके पास में ज़रूरत से ज़्यादा माल आ जाएगा, वहाँ आप ही का कारोबार है, पैसे तो फंसे हुए हैं ना, आपने मेहनत से उसको उगाया हो या ख़रीदा हो, अब उस पैसे की रिकवरी कैसे करोगे? तो पैसे की रिकवरी करने के लिए आप सस्ते माल में माल निकालोगे, सस्ते दाम में। वही हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो अमेरिकी सोयाबीन है वो सस्ते दाम पे बिक रहा है। अब वो सस्ते दाम पे बिकेगा तो भाई भारत का किसान अब अगर सोयाबीन बेचने जाएगा तो उसको कौन सा दाम मिलेगा? सस्ता ही दाम मिलेगा, कम दाम मिलेगा। तो जो हम सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी घरेलू घर में भी जहाँ पे हम कंजम्पशन करते हैं, वैसी स्थिति में सोयाबीन का दाम गिर रहा है। और जो भारत में जो डोमेस्टिक क्रशर्स हैं, क्रशर्स क्या होते हैं? सोयाबीन को कुचल के उसका तेल निकालने वाले, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, उसको भी सस्ता सोयाबीन मिल रहा है। तो सस्ता मिलने का मतलब ये है कि किसानों का हमारे नुकसान हो गया। तो अब आप सोचिए कि इस एक घटना से, इस एक हरकत से अमेरिका ने किस तरह के किसानों को किस तरह से चीन ने बुरी हालत में डाल दिया। अब इसके कारण जो नीति निर्माता हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। भारत क्या करे? भाई भारत में हम ये तो नहीं कर सकते कि अमेरिकी सोयाबीन हम नहीं खरीदेंगे, फिर तो हमको लोग कहेंगे चीन के साथ खड़ा हो गया। तो भारत सरकार ये भी नहीं कर सकते कि जो बाहर से आ रहा है सस्ता वाला सोयाबीन उसको प्रतिबंधित कर दे, क्योंकि ये सीधे सीधे अमेरिका से पंगा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब संकट ये है कि जो भारत का किसान है
वो तो फंस गया। अब उसकी मदद सरकार को करनी चाहिए कायदे से। फिर वही वाली बात आ जाएगी, एमएसपी की गारंटी। किसान आंदोलन में किसानों ने आवाज़ उठाई थी, कहा था कि सर एमएसपी की गारंटी दो आप। मोदी जी ने वादा किया था, दी नहीं है। उसके बाद दोबारा उन्होंने भी संघर्ष किया, कब तक लड़ते सरकार से। उनको तो हरियाणा की सीमा पर ही रोक दिया था, दिल्ली की सीमा तक आने नहीं दिया। तो उस चक्कर में अब सरकार को अगर किसानों को सोयाबीन के बचाना है तो उनको देना पड़ेगा एमएसपी की गारंटी, ताकि किसानों को एक बेस प्राइस मिल जाए, उनकी जो लागत है वो ही निकल आए, तो शांति से वो रह सकें। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जैसे अगर अमेरिका से टैरिफ जो होता है, सो कॉल्ड टैरिफ, कि भाई अमेरिका से अगर आपके पास में सोयाबीन आ रहा है और आपके यहाँ पे सोयाबीन का दाम गिर सकता है, तो आप उस पर टैरिफ लगा दो कि भाई हमको तो महंगा मिलेगा। उसको भले ही ट्रंप बुरा माने या कुछ माने, हम अपने किसान को तो भूखा मार नहीं लेंगे। कब तक ट्रंप चचा को खुश करने के चक्कर में हम तोहफू कबूल करो बोलते रहेंगे। तो वो जो है वो स्थिति है। इसके साथ साथ जो क्रशिंग इंडस्ट्री है, जो लोग सोयाबीन से तेल निकालने वाली इंडस्ट्री है डोमेस्टिक, उसके लिए भी दिक्कत है। तो उसको कैसे, जाहिर बात है उनका तेल जो है उसको दाम नहीं मिलेगा। उनको आप जो है वो सब्सिडी दे दो या टैक्स ब्रेक दे दो, टैक्स हॉलीडेज दे दो कि भाई ठीक है 3 साल तक हम तुमको टैक्स नहीं लेंगे, या हमको टैक्स बाद में दे देना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, अफ्रीका में और दूसरी जगहों पे भी इसको भेज सकते हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है दुनिया में। बहरहाल ये जो व्यापार का प्रतिबंध लगाया चीन ने, इसका एक अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर आप पीछे जाएँ तो 1973 में याद कीजिए एक संकट हुआ था अमेरिका में, तेल के लिए अमेरिका तरस गया था, पेट्रोल पंप उसके सूखे थे और उसको कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि कच्चे माल को जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पे ओपेक ने इस्तेमाल किया था। और इजराइल का समर्थन करने के कारण इन ओपेक कंट्रीज़ ने कहा कि हम अमेरिका को तेल बेचेंगे ही नहीं। उससे बड़ी सारी दिक्कत हो गई थी और बड़ी दिक्कत हो गई थी और उसका नुकसान हुआ था। जापान को चीन ने रेयर अर्थ मेटल देने से मना कर दिया। रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि जिससे ये चिप भी बनती हैं, जिससे कंप्यूटर बनते हैं और तो और डिफेंस के इक्विपमेंट बनते हैं। सब चीज़ों में वो धातुएं इस्तेमाल होती हैं और वो केवल चीन इसका 70% मार्केट पे कब्जा है। और उस चीन ने जापान को ये देने से मना कर दिया था 2010 में। उसके कारण जापान का गड़बड़ा गया, जापान की चीन के ऊपर थी और उसको नए दूसरे सप्लायर्स की तलाश शुरू करनी पड़ी। और इसका कारण उसकी जो चिप इंडस्ट्री है वो अमेरिका से पीछे छूट गई, क्योंकि याद कीजिए कभी जापान नंबर 1 होता था। इसी तरह से रूस का आपने देखा होगा किस तरह से गैस को लेकर प्रतिबंध लगाया। हुआवेई का मैंने आपको जिक्र किया कि 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर देने से मना कर दिया था अमेरिका ने, और उसको अपने OS वगैरह बनाने पड़े। और अभी हालत ये है कि उसी हुआवेई ने ऐसी चिप बना ली जो अमेरिका की छुट्टी करने वाली है। चीन का ऑस्ट्रेलिया पे निर्यात प्रतिबंध 2020 का, आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कोविड की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा तो चीन ने कहा ले बेटा, वाइन, कोयला, बीफ और लॉक्स और नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए गए उस पर। उसके कारण जापान और यूरोप के बाज़ार में उसको आके माल तलाशना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर में पूरा हिस्ट्री जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि चीन ने किस तरह से एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें ना तो उसको टैरिफ लगाने की ज़रूरत है, ना उसको WTO के कानूनों का उल्लंघन करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद उसने पूरी की पूरी खेती किसानी अमेरिका की बर्बाद कर दी, और यहाँ तक कि उसका नुकसान हमारे भारत के किसानों को भी उठाना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।